भरत राम का प्रेम। पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहिते अधिक कहो मैं काहा। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधिहु पर कोह न काऊ। मोह पर कृपा सनेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहु देखी। शिशुपन ते परिहरेऊ न संगू, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगू। मैं प्रभु कृपा रीति जियँ जोही, हारेहूँ खेल जितावही मोही। महु सनेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृपित न आजू लगी, प्रेम पियासे नैन। और इस तरीके से जैसे कि ये पाठ जो है इसमें जो चौपाई छंद और दोहा छंद दिए हुए हैं, इसके अंतर्गत जो विषय है वो ये कहता है कि भरत और राम के विषय की जानकारी, उनके बीच जो प्रेम था उसकी जानकारी दी गई है। और यहाँ पर ये दोहा और चौपाई छंद जो है वो अयोध्या कांड से लिया गया है। भरत राम की प्रेम की जानकारी दी गई है और राम वनवास को गए हैं और उनके पीछे जो भरत की मनोदशा है उसका वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। और जैसा कि श्री राम जो हैं वनवास चले गए हैं तो सभा में भरत जो हैं मुनि वशिष्ठ के समक्ष सभा को ये बताते हैं कि किस तरीके से भरत का और राम का आपस में जो प्रेम था वो विशेष था, अलग था। और विशेष रूप से अलग और ज़्यादा और अधिक जो है राम ने सदैव अपना स्नेह सिर्फ भरत पर बरसाया था। कैसे वो पद को हम समझते हैं। पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े। पुलकित, पुलकी मतलब पुलकित, शरीर, शरीर का मतलब शरीर, सभा, सभा, भय ठाड़े, खड़े होकर। नीरज नयन नेह जल बाढ़े। नीरज कमल के समान आंखें, कमल के समान आंखों में नेह जल बाढ़े। जल यानी आंसू, बाढ़े मतलब बहते हैं और बढ़ते हैं। तो सभा में पुलकित शरीर के साथ भरत खड़े होते हैं और कमल के समान आँखों में जब उनके आंसू आ जाते हैं अपने भावों को प्रकट करते हुए। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा। कहब मोर, कहब मतलब कहना, मोर मतलब मेरा, मुनिनाथ यानी मुनि, यानी मुनि वशिष्ठ को कहा जा रहा है। निबाहा मतलब निबाहन, निभाना। तो मेरा कहा हुआ तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया है। यानी मेरे और श्री राम के बीच का जो स्नेह है मुनि वशिष्ठ ने किस तरीके से उसे बयां किया है वो भरपूर और पूरी तरीके से उन्होंने बता दिया है। यानी जो मैं कहना चाहता था मुनि वशिष्ठ ने उसे पहले ही निभा दिया है। कहब मोर मुनिनाथ निभाहा। मेरा कहा हुआ मुनिनाथ ने निभा दिया है। एहिते अधिक कहो मैं कहा। एहि यानी इससे, ते ज़्यादा, एहिते इससे, अधिक मतलब ज़्यादा, कहो मैं कहा, मैं क्या कहूँ। कहा मतलब क्या, कहो मतलब कहना। यानी जब मुनिनाथ ने जो मैंने बोलना चाहा था अपने और श्री राम के स्नेह के विषय में, मुनिनाथ ने उसे निभा दिया है और इससे ज़्यादा मैं अब और क्या बताऊँ। एहिते अधिक, इससे अधिक, कहो मैं कहा, मैं क्या कहूँ। मैं जानूँ निज नाथ सुभाऊँ। मैं यानी भरत स्वयं को संबोधित कर रहे हैं। जानूँ जानता हूँ, निज स्वयं, नाथ यानी श्री राम, स्वभाव मतलब स्वभाव। मैं अपने नाथ के स्वभाव को स्वयं ही जानता हूँ। अपराधियों पर कोह न काहू। अपराधियों यानी अपराधी, पर कोह, कोह यानी क्रोध, ना मतलब नहीं, काऊ या मतलब कभी। यानी श्री राम ने तो आज तक कभी किसी अपराधी पर भी अपना क्रोध नहीं प्रकट किया है। कहने का अर्थ यह है कि भरत तो उनके भाई हैं और श्री राम का व्यवहार ऐसा है कि कभी अपराधी पर भी उन्होंने अपना क्रोध प्रकट नहीं किया। तो भाई होने के नाते मैंने कितना स्नेह पाया होगा ये इसका अंदाज़ा लगाना भी आसान नहीं है। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेकी। और मैं ठहरा भरत जिस पर सदैव से श्री राम की विशेष कृपा रही है, स्नेह रहा है। मोह पर कृपा, मोह यानी मुझ पर, कृपा
यानी कृपा दृष्टि, स्नेह मतलब स्नेह यानी प्यार, विशेखी मतलब विशेष। मुझ पर तो हमेशा से विशेष कृपा और स्नेह उनका रहा है। खेलत खुनिस न कबहू देखी, खेलत यानी खेलते हुए भी, खुनिस यानी गुस्सा, ना कबहू कभी भी देखा, यानी खेलते हुए भी मैंने कभी उनको गुस्सा होते हुए नहीं देखा। जैसे खेल खेल में बच्चे हारने पर गुस्सा हो जाते हैं, रोने लगते हैं, तो ऐसा तो मैंने कभी उन्हें खेलते हुए भी गुस्सा होते हुए नहीं देखा। शिशुपन ते परिहरेऊ न संगु, शिशुपन यानी छुटपन में, जब हम छोटे थे, परिहरेऊ यानी अलग, ना संगु, ना मतलब नहीं, संगु मतलब साथ, यानी शिशुपन में हमने कभी एक दूसरे का संग नहीं छोड़ा, नहीं हम एक दूसरे से कभी अलग हुए, हम सदैव संग रहे हैं। शिशुपन मतलब छोटेपन में, और बचपन में। परिहरेऊ मतलब अलग नहीं हुए कभी, और संगु मतलब साथ, तो हमने छोटेपन में भी कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है। कबहू न कीन्ह मोर मन भंगु, श्री राम ने तो कभी मेरे मन की के विपरीत भी कुछ नहीं किया। कबहू मतलब कभी भी, न कीन्ह नहीं किया, मोर मन यानी मेरा मन, भंगु मतलब मन के विपरीत, भंग करना यानी किसी चीज़ को नष्ट करना या गलत तरीके से करना या विपरीत करना। लेकिन यहाँ इसके अर्थ के अनुसार ये है अर्थ कि कबहू न कीन्ह मोर मन भंगु। भरत कहते हैं कि श्री राम ने तो कभी मेरे मन के विपरीत भी कुछ नहीं किया, उनकी इतनी विशेष कृपा और स्नेह मेरे लिए था। मैं प्रभु कृपा रीति जी है जो ही, मैं जो प्रभु की कृपा रीति थी, यानी जो सदैव से उन्होंने मुझ पर अपनी विशेष कृपा बरसाई है, उसको सदैव मैंने अपने जिया जो ही, यानी जिया मतलब हृदय, जो ही मतलब सजो के रखा है। मैं प्रभु कृपा रीति, मैंने सदैव प्रभु, प्रभु यानी श्री राम की कृपा रीति, रीति मतलब एक नियम, यानी क्योंकि सदैव से भरत पर ही वो एक विशेष कृपा बनाते आए हैं और स्नेह बरसाते हैं, तो वो उसको एक कृपा रीति बता रहे हैं। कहते हैं मैं अपने प्रभु की कृपा रीति जो उन्होंने सदैव से मुझ पर बरसाई है, सदैव मैंने उसको अपने हृदय में संजो कर रखी है। जिये जो ही, हारे हूँ खेल जिता वही मोही, हारे हुए खेल में भी उन्होंने सदैव मुझे जिताया है, यानी विशेष कृपा है और बहुत विशेष स्नेह है, एक दूसरे में प्यार है। तो इसी के लिए श्री राम जो है वो भारत को हमेशा हारे हुए खेल में भी, जब उन्हें लगता कि भरत जो है खेल में हार रहे हैं, तो सदैव श्री राम ने भरत को जिताया है। तो हारे हूँ खेल यानी हारे हुए खेल, जिता वही मोही, और मुझे ही जिताया है। महू स्नेह सकोच बस, मैं भी, महू मतलब मैं भी, स्नेह और संकोच वश, स्नेह मतलब स्नेह और प्यार में, संकोच वश यानी संकोच में होकर, शर्म में होकर, सन्मुख यानी उनके मुख के समक्ष, कही न बैन, कभी भी एक वाणी भी नहीं कही है। कही कहना, ना मतलब नहीं, बैन मतलब वाणी, यानी एक वाणी यानी एक आवाज़ भी मैंने कभी उनके सम्मुख, उनके स्नेह में और उनके संकोच में, उनकी इज्जत करते हुए कभी नहीं कहा है। दर्शन तृपित न आजू लगी, प्रेम प्यासे नैन, उनके दर्शन से आज भी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, और आज भी मुझे उनके प्रेम के प्यास, मेरे नैन जो हैं, मेरी आँखें जो हैं, मेरे जो नैन हैं, वो आज भी उनके प्रेम के प्यासे हैं। मैं आज भी उनके दर्शन से तृप्त नहीं हुआ हूँ। कहने का अर्थ है भरत चाहते हैं कि उनके भाई जो उनसे विशेष स्नेह रखते हैं वो उनके पास आ जाएं, ऐसा वो चाहते हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पुलकित शरीर सभा बैठाड़े, यानी पुलकित शरीर के साथ भरत जो है सभा में खड़े होकर नीरज नयन नेह जल बाढ़े, और अपने कमल के समान नयनों में आंसू लाते हुए, भावों से ओतप्रोत होते हुए, कहब मोर मुनिनाथ निभाहा, कहते हैं कि मेरा कहा हुआ तो मुनिनाथ यानी मुनि वशिष्ठ ने ही निभा दिया है। एहते अधिक कहो मैं कहा, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानूँ निज नाथ स्वभाव, मैं अपने नाथ यानी श्री राम के स्वभाव को स्वयं ही जानता हूँ। अपराधी पर कोह न काहू, उन्होंने अपराधी पर भी आज तक क्रोध नहीं दिखाया।
मोह पर कृपा स्नेह विसेखी, मुझ पर तो उनकी सदैव विशेष कृपा और स्नेह यानी प्यार रहा है। खेलत खुनिस न कबहू देखी, खेल में भी कभी गुस्सा होते नहीं देखा। शिशुपन ते परिहरेऊ न संगू, और बचपन में भी कभी हमने अपने संग को अलग नहीं किया है, यानी हम हमेशा साथ रहे, हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। कबहू न कीन मोर मन भंगू, और उन्होंने भी कभी मेरे मन के विपरीत कुछ नहीं किया। मैं प्रभु कृपा रीति जी हैं जो ही, मैंने सदैव अपने प्रभु की कृपा रीति जो है उसे अपने हृदय में संजोए रखी है। हारे हूँ खेल जितावही मोही, और हारे हुए भी खेल में उन्होंने सदैव मुझे जिताया है। महु स्नेह सकोच बस, मैंने भी कभी भी स्नेह यानी उनके प्यार में और संकोच वश उनके सम्मुख एक भी वाणी नहीं कही, न बोली। दर्शन तृपित न आजू, आज भी उनके दर्शन से मैं तृप्त नहीं हूँ। दर्शन यानी दर्शन, तृपित मतलब तृप्त होना, नहीं ना का अर्थ है नहीं, आजू मतलब आज, आज भी उनके दर्शन से मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ। लगी प्रेम प्यासे नैन, आज भी मेरी आँखों को उनके प्रेम की प्यास लगी हुई है, यानी आज भी मैं उनके दर्शन से तृप्त नहीं हुआ हूँ, मुझे उनके दर्शन करने हैं।